किसे खुश रख सकता हूं मैं और किस तरह? तौफीक अहमद, तुम औरत का मिजाज नहीं समझ सके। अंजुम जिंदगी में आई तो वो इतनी अजनबी लगी कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। और अब आरफा मेरी बेटी, उसका लहजा तो मुझे अंजुम की आवाज की पासकश सुनाई देता है। बिल्कुल वही डिमांडिंग लहजा, वही एतमाद। वो इतनी नाराज है कि मैं खौफजदा हो गया हूं। अगर आरफा के यही ख्यालात रहे तो आगे क्या होगा? Well, if you want to act like that, pay me by the hour. जी बाबा। तुम जाग रही हो? जी जाग रही हूँ। मैं मतलब था कि अगर नींद नहीं आ रही तो थोड़ी देर आ सकती हो मेरे पास? अच्छा मैं आती हूँ। हाँ अभी आती हूँ। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी ना? कैसी अच्छी लग सकती है बेटा? तुमने खाने की मेज पे मुंह भर के मेरे सामने मेरी बहनों को इतना बुरा भला कहा। तुम ये भूल गई कि बड़ी आपा ने तुमको औलाद की तरह पाला है। लेकिन पापा, अगर पालने वाले की किसी कोताही पे निगाह पड़ जाए तो कम से कम बात तो की जा सकती है ना? हाँ बेटा, बात की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती है, मगर बात करने का एक तरीका होता है, एक ढंग होता है। तुमने मुझे अहमक ठहराया, मगर अगर बड़ी आपा के मुतालिक यही बात उनके कानों तक पहुंचेगी तो उनको कितनी तकलीफ होगी। तुम ये भूल गई हो कि बड़ी आपा तुम्हें कितना चाहती है। तुम्हारी हर खुशी के लिए वो मुझसे ज्यादा खुश होती हैं। तुम्हारी सालगिरह पर, तुम्हारी हर कामयाबी पर, ईद, बकरीद, त्योहार, छोटी उनकी सगी बहन है, छोटी से उनकी नहीं बनती है, मगर तुम्हारी खातिर छोटी की बहुत सारी बातें बर्दाश्त कर लेती है। सॉरी पापा, मैं माफी तो मांग लेती हूँ, मगर क्या? कहो। आपको अच्छा नहीं लगेगा। मेरे मैंने बहुत सारी बेमौका बुरी बातों को बर्दाश्त करने की ताकत पैदा कर ली है। कहो। पापा, आप मेरे बाप हैं और मैं आपकी बेटी। बेटा आओ बैठो और अब इत्मीनान से मुझे बताओ। देखिए पापा, मैं छोटी और बड़ी फूफो की प्लानिंग का शिकार होना नहीं चाहती। मैं अभी तुम्हारी पहली ही बातों के मुतालिक फैसला नहीं कर सका हूं कि मेरी नालायकी और मेरी जिंदगी में मेरी बहनों की बेजा मदाखलत के बारे में किसने एहसास दिलाया है तुम्हें? और अब ये प्लानिंग की बात कह के तुम मुझे और चौंका रही हो। पापा, मैं किस तरह बताऊं आपको कि मैं किस मुसीबत में हूं? मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरी बेटी हो। मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? चलो बताओ मुझे। देखिए, छोटी यहां बैठकर मेरी जासूसी करती है। मैं कब उठी, किधर गई, किससे मिली, बड़ी फूफो को पल पल की खबर होती है पापा।
और वो, उन्हें तो ना ये फिक्र है कि मेरा सेमेस्टर चल रहा है, मेरे एग्जाम्स हैं। उन्हें तो बस ये है कि आज छोटी से इतने हजार लो, तुम्हारे फर्नीचर का ऑर्डर देना है, आज इतने हजार लो, तुम्हारे लिए जेवर बनवाना है। पापा, मैं तंग आ गई हूँ इन सब बातों से। मुझे नहीं चाहिए जहेज वगैरह, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अगर मेरी अम्मी जिंदा होती तो क्यों झेलना पड़ती मुझे ये सब परेशानियां। ये क्या बात हुई बेटा? ये तो बड़ी पप्पू की मोहब्बत है ना कि वो तुम्हारी हर चीज तुम्हारी पसंद से खरीदना चाहती है, हैं? देखो ना, छोटी को तुम जानती हो कि पैसे के मामले में वो मेरी अमानत समझ के लेने देने के मामले में बहुत कंजूसी करती है। अब चलो, मैं बड़ी आपको समझा दूंगा कि आइंदा वो तुमको तंग ना करे। ठीक है, बस। मैरी, ये रो क्यों रही हुआ? हाथ हटाओ, देखो मेरी तरफ। पता, मेरा दिल हल्का हो गया है। साफ बात यह कि मैं तुम्हारे गुस्से से बहुत डर गया था। पापा, मैं शादी नहीं करूंगी बस। अरे ये क्या बात? भाई, अभी तुम्हारे ऑनर्स में भी 2-3 महीने बाकी हैं इम्तिहान में, और देखो ना बेटा, खाफ्ताब को बीकॉम किए हुए 2 साल हो गए। मैं चाहता था कि वो आगे पढ़े, मैं अनवार भाई की कंस्ट्रक्शन कंपनी का मसला था। वैसे माशाल्लाह एक बात है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में बहुत